हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सूरज कुमार फौजदार एयर। मैंने फर्स्ट व्लॉग में डाला था मेरा दिल्ली टू श्रीनगर का ट्रैवल कैसा रहा फ्लाइट से, लेकिन नाउ वी आर गोइंग ऑन एन अमेजिंग रोड ट्रिप फ्रॉम श्रीनगर टू उधमपुर, और वो भी कार से जा रहे हैं। एंड आई विल शो यू द ब्यूटीफुल व्यूज़ अलॉन्ग द वे, एंड आई विल शेयर द रूट डिटेल्स, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम एंड हाईलाइट्स, वट एवर you can expect along the journey. And this route passes through beautiful valleys and tunnels, and I will share information about road conditions. And the total distance from Srinagar to Udhampur is around 200 kilometers, depending on your exact starting point. आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। The main route follows National Highway 44 होता है, और which is the main road link between the Kashmir Valley and the Jammu. And along the way I will be passing through important places like Anantnag, Kazigund, Banihal, and crossing the Jawahar Tunnel, which is about 2.5 kilometers long. And this highway has a mix of straight sections with U-turns also. यहाँ पर बहुत सारे U-turns होते हैं, and it's important to drive carefully, especially near curve. जहाँ पर कर्व आते हैं वहाँ पर प्लीज़ आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जब भी यहाँ पर आप प्लान कर रहे हो। एंड ट्रैवल टाइम यूजुअली टेक्स बिटवीन 5 to 7 hours, and depending on traffic and weather conditions and road maintenance work also. But if you are planning to drive here, make sure to check the weather forecast in advance and carry all your documents and keep some extra water and snacks. And fuel stations are available also, but it's a good idea to start with a full tank. अगर आप निकल रहे हो तो full tank करा के ही निकलो, तो that will be good for you. And I will keep showing you the route and sharing updates along the way, so stay tuned to see the views. तो अभी आपको दिखाते हैं आगे। अब पुलवामा को हमने साइड में छोड़ा ही था, जिससे सबको याद आता है पुलवामा अटैक, और फिर अभी उसके बाद हुआ पहलगाम अटैक। तो पहलगाम हमले के बाद मैंने ये चीज़ महसूस की, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे कश्मीर वैली में असर महसूस किया मैंने इसका, और सबसे ज़्यादा श्रीनगर में। अब इतना बड़ा हादसा हुआ ही था तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट होनी ही थी। हर जगह पर इंडियन आर्मी एंड CRPF और JKP ने जॉइंट चेकिंग पॉइंट्स लगा रखे थे। बहुत मुश्किल हो रहा था, हर व्हीकल वहाँ पर, स्पेशली टूरिस्ट कैब्स वगैरह, सबको अच्छे से चेक किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है एक आर्म फोर्सेस के लिए। जिन आतंकवादियों ने बेरहमी से धर्म पूछ कर उनको गोली मारी, इसका कितना बुरा असर पड़ा पूरे देश पर और पूरे कश्मीर पर, ये मैंने खुद ने महसूस किया। कुछ समय बाद सिचुएशन ग्रेजुअली नॉर्मल होने लगी, टूरिस्ट फिर से आने लगे, इवेंट्स वापस होने लगे, और श्रीनगर अपनी रवानी में लौटने लगा। लेकिन एक चीज़ सबके दिमाग में थी, और वो थी सेफ्टी और अलर्टनेस। अभी भी सबको डर। अटैक चाहे कहीं भी हो, असर पूरे कश्मीर पे पड़ता है। श्रीनगर ने दर्द भी सहा, लेकिन उसी दर्द में एक जज्बा भी था पीस को बनाए रखने का। तो गाइस, जैसा कि आपको सामने व्यू दिखाई दे रहा है एकदम पोस्ट कार्ड की तरह, तो कौन भला यहाँ पे घूमने नहीं आना चाहेगा। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट होगा ये किसको पता था। यहाँ से जाता है ये वाला रास्ता, जो ड्राइवर गया था पहलगाम का। कहाँ से जाता है पहलगाम के लिए? पहलगाम के लिए जाता है, यहाँ से भी जाता है, आगे से भी जाता है। यहाँ से रास्ता जाता है, ये पहलगाम के लिए निकलता है, ये वाला रास्ता जो यहाँ पे अभी इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा बात, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरे भारत को हिला के रख दिया। तो ये देखते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें, जो लोग डरे हुए हैं कश्मीर में आने से, लोग डरे हुए हैं। सीधी बात है, जिसके घर से वो गया हो वो तो डरेगा ही। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जान और जान जब होती है तो सब कुछ होता है। जान नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन जिसकी फैमिली ने जिनको खोया उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख होता है। एयरपोर्ट है, मिनी एयरपोर्ट, और मिनी एयरपोर्ट भी है। अच्छा, स्पेशली उसके लिए बनाया है यहाँ पे, मतलब वो लैंड कर सके फाइटर उसके लिए। ओके ओके, बहुत शानदार बनाया सर। लेकिन ये इसका ट्रायल भी हो गया, ट्रायल भी हो चुका है इसका? ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता था इसका ट्रायल हो चुका है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो फाइटर, अभी सर वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है फिलहाल में कि जो आईफोन की जितनी भी यहाँ पर जो असेंबलिंग होने वाली थी उसको बंद करने की बोला, वो इंडिया के लिए राजी नहीं है। ट्रम्प ने मना किया। तो आप उसके बारे में कोई माल नहीं है, मतलब आप उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं, उसने ऐसा क्यों मना किया है? एप्पल के यहाँ पे जो फ़ोन्स हैं वो यहाँ से ज़्यादा सेल होने लग रहे थे वापस US के लिए, तो आप मतलब उसके बारे में क्या सोचते हैं सर? ये अपने इंडिया के पास अपने भी है ना, हाँ हाँ, लेकिन वो कॉस्टली है। राइट सर। जो दुबई से आते हैं ना वो सस्ते हैं सर यहाँ। ओके सर, ओके। वो जो इंडिया के यहाँ पे बन रहा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है आईफोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज़ में क्योंकि इसमें अभी रिसेंट में ये किया है, अभी कल ही मैंने देखा था उसमें कि ट्रम्प ने उसके लिए डिनाई कर दिया है। जो बाहर से आ रहे हैं, एप्पल के जो CEO है उनसे मना किया उन्होंने
कि यूपी में जो बन रहा था आईफोन के लिए स्टोर जो बन रहा था कि वहाँ से आईफोन्स वगैरह वहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और सेल होगी वहाँ से ज़्यादा, तो उसने डिनाई कर दिया उसके लिए कि मैं इंडिया के लिए एग्री नहीं हूँ। तो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, भी देखो क्या विचार होता है अगला भी। तो एप्पल के सीईओ ने वैसे बोला है कि वो ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी पैसा हम लोग लगा चुके हैं और इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग इंटर कर रहे हैं सबसे लंबी रोड टनल में, चेनानी नासरी टनल, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। तो गाइस ये जो टनल है ये NH44 का एक हिस्सा है और इसका मेन मकसद है पटनी टॉप और कुछ जैसे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उनको बाईपास करना। तो इस टनल के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये लगभग 9.28 किलोमीटर्स लंबी है और इसमें 2 ट्यूब्स हैं, एक टनल और एक इमरजेंसी एस्केप टनल। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और हेडलाइट्स यहाँ पे जब भी आप आते हो तो उनको हमेशा लो बीम पर होना चाहिए आपकी। और टनल के अंदर वेंटिलेशन है, फायर सेफ्टी भी है, CCTV और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है, मतलब सेफ्टी का फुल जुगाड़। तो इसके और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये इंडिया की पहली टनल है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, मतलब हर 8 मीटर पर फ्रेश एयर इनलेट और 100 मीटर पर एग्जॉस्ट आउटलेट, हर 150 मीटर पर SOS कॉल बॉक्सेस और 29 क्रॉस पासेस भी यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे इमरजेंसी में एवेक्यूएशन हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इसका हुआ था लगभग 3,720 करोड़ का समथिंग इसका हुआ था। इसका इनॉग्रेशन 2 अप्रैल 2017 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस टनल ने जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस 30 किलोमीटर तक वो कम कर दिया और ट्रेवल टाइम भी 2 घंटे तक रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब है कम फ्यूल कंजम्पशन, कम पॉल्यूशन और बेटर एक्सपीरियंस, स्पेशली इन विंटर्स। तो फाइनली दोस्तों हम निकल आए साउथ एशिया की सबसे मॉडर्न और सिक्योर रोड टनल से। ये सफ़र था बहुत ही अच्छा और अभी हम रामबन के लिए भी बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप अगर कश्मीर में आ रहे हो और बाय रोड ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो ये समझ लो कि वहाँ पर तो टनल्स की बरसात होने वाली है, जैसे कि एकदम से ही प्रकट हो जाती हैं वो। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ अगले कश्मीर के पहाड़ों के एक बीच एक ऐसा टनल जो सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन है। और वो कौन सी है? वो है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, जो कि अभी आपको दिखने वाली है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एडवांस्ड माउंटेन टनल, जो आप देख सकते हो अभी। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर कर देते हैं। ये टनल है 8.45 किलोमीटर्स लंबी और ये ट्विन ट्यूब डिज़ाइन के साथ है, मतलब 2 अलग ट्यूब्स, मतलब हर एक डायरेक्शन के लिए। बनिहाल और काजीगुंड के बीच का जो सफ़र है अब वो 16 किलोमीटर छोटा हो गया है और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की बचत होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो टनल के बाहर आते ही आपको मिलता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू। ये सिर्फ एक टनल नहीं, एक डेवलपमेंट का रास्ता है। तो आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में जो हम कवर नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले क्या है कि टनल के अंदर जो एडवांस मेंटेनेंस सिस्टम लगा है उसके साथ साथ 126 जेट फैंस हैं उसमें और 234 लगभग उसके अंदर CCTV कैमराज हैं और इमरजेंसी पासेस भी हैं और हर 500 मीटर पर दिया गया है वो सब। मतलब सेफ्टी के मामले में ये टनल किसी मेट्रो सिटी के फ्लाईओवर से कम नहीं है। अब इतना शानदार नज़ारा देखने को मिले और दिल को सुकून ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि पहले यहाँ पे स्नोफॉल के टाइम में सब कुछ रुक जाता था, लेकिन अब इतना सेफ है और फास्ट है, बहुत शानदार ही टनल्स बनाए हैं। इन टनल्स की वजह से ही हर मौसम में यहाँ पर सफ़र करना मुमकिन हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन राइट साइड में, जिसको हम छोड़ते हुए निकल रहे हैं उधमपुर की ओर। पूरा का पूरा बनिहाल पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में बसा हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ की शॉप वगैरह और यहाँ पर जो नज़ारा दिखाई देता है वो बहुत ही शानदार होता है, एकदम अद्भुत। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे कि रेनी सीज़न में लैंडस्लाइड जोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ट्रैफिक यहाँ पर ट्रक्स का बहुत सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंस तो आपको रखना सिखा देगा यहाँ का ट्रैफिक, नो डाउट। देखो कि कितना शानदार नज़ारा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना अमेजिंग। मेरी आँखों से ये व्यू जा ही नहीं रहा है। अब आपको दिखाता हूँ ये खतरनाक ट्रैफिक, ये देखिए खतरनाक। और कैसे हो बड़ी, कैसे हो? दुखी क्यों लग रहे हो यार? और भाई ये तो खतरनाक है, ये तो देखना कि धीरे से मार दे कहीं ऐसे करके।
और कैसे बड़ी, कैसे बढ़िया हो? कट कितनी है? तो ये लो भाई, फिर से दिख गई एक और टनल। ये टनल देख देख के ना मेरी तो भूख बढ़ती जा रही है। तो ड्राइव काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस, मुझे तो भूख लगने लगी है। लेकिन हमारे साथ में कई खड़ूस ऐसे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई यहाँ पे रोक लो। नहीं नहीं, बस बनिहाल क्रॉस करने दो, उसके बाद खाना खाएंगे। मतलब आपके साथ कोई जब सफ़र कर रहा होता है ना कोई एक प्राणी ऐसा होता ही है कि नहीं यार ये वाले होटल पे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, अगले पे देखेंगे, अगले पे रोक लेंगे, जब तक ये वाला क्रॉस कर लेंगे तो फिर ज़्यादा पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। अरे भाई ये तुम उधमपुर भी मुझे पहुँचा दोगे, वहाँ से निकालने के बाद यही बोलोगे कि नहीं नहीं अब तो रहने दो, तो घर पर ही खाएँगे। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पर पहुँच गए और हमने यहाँ पर अपना लंच किया, बहुत ही शानदार, मुझे तो अच्छा लगा। राजमा चावल यहाँ पे मिला। ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे राजमा चावल बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा था लोकल से, तो यहाँ के लोग जितने भी आते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। बहुत अच्छी वाली यहाँ पे एक फीलिंग आती है, मुझे तो अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे आके। वाह क्या तो हवा चल रही है यहाँ पे मस्त वाली एकदम। तो खाना खा लिया था तो पेट भर गया था, एकदम एनर्जी आ गई। लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रही थी और ये नज़ारा दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि मानो डबल एनर्जी आ गई हो। तो एकदम अलग ही मज़ा आया था। और वाकई में जो ट्रैवल का मज़ा है वो असली मज़ा ऐसी ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लंच हो गया और एकदम रिचार्ज फील हो रहा है। खाना भी बहुत टेस्टी था और लोकेशन आप देख ही रहे हो कितना शानदार लोकेशन है। लेकिन अब वक्त हो गया है फिर से वापस रोड पे लौटने का। तो गाइज़ हम लोग निकलते हैं अभी अपनी ऑनवर्ड जर्नी के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पर उधमपुर। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा वो माउंटेन्स और वैलीज़ का जो कॉम्बिनेशन था वो कितना शानदार है, और भैया को मैंने बहुत बड़ा थैंक्स बोला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफ़र। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। दिस इज सुरेश कुमार फौजदार साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।